नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप तीन दर्पणों अर्थात उत्तल, अवतल और समतल को बिना छुए पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच महत्वपूर्ण अंतर। वीडियो को अंत तक देखें और समझें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर। तो पहला अंतर है उत्तल दर्पण में कि इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभड़ा होता है और अवतल दर्पण में इसका परावर्तक सतह जो होता है अंदर की ओर धंसा होता है। जैसा कि इमेज में आप देख रहे होंगे कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है बाहर की ओर उभड़ा हुआ है और अंदर आंतरिक भाग में पॉलिश की हुई है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह बाहर की ओर फैल जाती है। अवतल दर्पण में इनका जो परावर्तक सतह है अंदर की ओर धंसा हुआ है, मुड़ा हुआ है और बाहरी भाग में पॉलिश की हुई है। तो इन पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, अर्थात फोकस पर प्रकाश की किरणें मिलती है। तो इस तरह से पहला अंतर यही था कि इसका जो परावर्तक सतह है बाहर की ओर उभड़ा होता है और अवतल दर्पण में इसका जो परावर्तक सतह होता है अंदर की ओर धंसा होता है। अब दूसरा अंतर है कि यह आने वाली किरणों को बाहर की ओर विचलित करता है। उत्तल दर्पण आने वाली किरणों को क्या करता है, बाहर की ओर फैला देती है, लेकिन अवतल दर्पण क्या करता है कि आने वाली किरणों को एक बिंदु पर समेटने का प्रयास करता है। तीसरा अंतर उत्तल दर्पण में है कि इसमें हमेशा सीधी, छोटी और आभासी अर्थात काल्पनिक छवि बनती है और अवतल दर्पण में इसका फोकस वास्तविक होता है जो दर्पण के सामने होता है, अर्थात प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के सामने बनता है। उत्तल दर्पण में चौथा पॉइंट है कि यह व्यापक क्षेत्र का दृश्य देने के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे वाहन के साइड मिरर में, और अवतल दर्पण यह किरणों को केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे टार्च, हेडलाइट्स, सोलर कुकर आदि में प्रयोग किए जाते हैं। पांचवा पॉइंट उत्तल दर्पण में कि छवि हमेशा दर्पण के पीछे और छोटी बनती है। अवतल दर्पण में छवि वस्तु के दूरी के अनुसार दर्पण के सामने या पीछे बड़ी या छोटी बन सकती है। तो इस तरह से था उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर। अगला प्रश्न है, आपको तीन दर्पण दिए हैं, अवतल, उत्तल, समतल। बिना दर्पण को छुए यानी स्पर्श किए आप उन्हें कैसे पहचानेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि तीन दर्पण दिया गया है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण एवं समतल दर्पण। इन्हें बिना छुए, बिना स्पर्श किए कैसे पहचानेंगे। तो आइए इन प्रश्नों के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श किए निम्नलिखित प्रकार की जाती है। पहला, यदि दर्पण के सामने वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है और वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, तो वह दर्पण अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर कहलाता है। दूसरा पॉइंट, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में छोटा होता है, चाहे वस्तु को नजदीक लाएं या दूर ले जाएं, दोनों स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा, सीधा और आकार में
छोटा। तो इस तरह का जो प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तीसरा, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर होता है तो वह दर्पण समतल दर्पण अर्थात प्लेन मिरर कहलाता है। तो इस तरह से प्रश्न यही था, आपको 3 दर्पण दिए हैं, अवतल, उत्तल, समतल। बिना दर्पण को छुए या स्पर्श किए बिना आप कैसे पहचानेंगे? तो सिर्फ दर्पण के सामने वस्तु को लाने पर प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहला स्थिति में कि अगर प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है तो वह कहलाएगा अवतल दर्पण। अगर प्रतिबिंब सीधा और आकार में छोटा बनता है तो वह कहलाएगा उत्तल दर्पण। अगर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर होता है तो वह कहलाएगा समतल दर्पण। ठीक है, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें एवं अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।